हरिओम हरिओम। प्रश्नोत्तरी पर्व का आज का जो प्रश्न है वो हम श्रीमान संजय संयमी से सुनते हैं। परम पूज्य परमादर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज श्री के मुख द्वारा शंका समाधान की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है, आज उसके 12वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी जी, यह शंका समाधान की श्रृंखला का जो कड़ी चल रही है, तो आज सारी चीज़ों का उसमें सारांश रूप से उपसंहार करते हुए, चूँकि इस सत्र का कल जो अंतिम दिवस है, कल तो आचार्य श्री का पूजन और उनके मुखार बिंदु से आशीर्वचन हम लोगों को ग्रहण करना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी बातों को सारांश रूप में पहले 10 मिनट के लिए रख देना चाहता हूँ। दर्शन शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में जो मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, उसमें सबसे पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा आचार मीमांसा है। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद बाबा श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज के उपदेशों के प्रकाश में ये तीनों चीज़ें, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा जो सामने आती है, उनके उपदेशों के द्वारा जो तत्व मीमांसा निश्चित होती है, तत्व के रूप में प्रकृति और ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। प्रकृति जड़ तत्व की सत्ता है और ब्रह्म चेतन तत्व की सत्ता है। लेकिन इस प्रकृति और ब्रह्म का संबंध कैसा है? जड़ तत्व प्रकृति की सत्ता, चेतन तत्व ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित है। एक उपदेश में वे निर्देश करते हैं कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। जैसे व्यंजन वर्ण की सत्ता स्वर वर्ण पर आश्रित है, वैसे ही जड़ प्रकृति की सत्ता चेतन तत्व ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित है। जैसा कि भगवान आदि शंकराचार्य जी के तत्वबोध नामक ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति, ततः आकाशः संभूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भय पृथ्वी। तो इस प्रकार से चेतन तत्व ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित जड़ तत्व प्रकृति की सत्ता से 5 तत्वों की सृष्टि होती है और उसी 5 तत्वों से संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत बनते हैं। ये गुरुदेव के उपदेश से तत्व मीमांसा का सारांश निकल करके आता है। और ज्ञान मीमांसा, जैसा कि मैं समझता हूँ, उनके निर्देशों के अनुसार से वे प्रार्थना की सबसे पहली पंक्ति में बोलते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान।
उनका अर्थ वो बतलाते हैं कि जीव का जो स्वस्वरूप है वह परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा है, इसी का बोध जीवन में हो जाए। तो ज्ञान तत्व को परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा के रूप में निश्चित करते हैं और वही इस जीव का वास्तविक स्वरूप है। और निरालंबो उपनिषद में जैसे जीवो ब्रह्मा न अपरः, ये ध्वनित यहाँ पर होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने चिंतन डायरी में और प्रवचन के दरमियान में जो उनके मुखार बिंदु से मैंने सुना, उन्होंने उपदेश किया कि ज्ञान प्राप्ति के 5 साधन हैं, जिसमें पहला है सत्संग, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है शास्त्र अध्ययन, चौथा है शास्त्रार्थ और 5वां है देशाटन। इन 5 साधनों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का जो क्रम होगा, तत्व गुण वंदना नामक अपनी रचना में वे निर्देश करते हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पहली चीज है वो है चित्त की शुद्धि, और उसी में दूसरा निर्देश करते हैं कि ज्ञान हुए सो शांत हुए सो। और इनका अभिप्राय ये होता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो दूसरी योग्यता होनी चाहिए वो है चित्त की एकाग्रता और चित्त का विक्षेप रहित हो जाना, अर्थात शांत हो जाना। और अंत में तीसरा निर्देश करते हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, शीलम शीलम सोकर। स्वचिंतन से ज्ञान लें, और स्वचिंतन का अर्थ है कि आत्मा के स्वस्वरूप के अनुरूप चिंतन करना। और उनकी जो 3 विधाएं बतलाई गई है, आत्मावारी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन और निधिध्यासन, आत्मा के स्वस्वरूप के चिंतन की यही 3 प्रक्रियाएं हैं। तो उनके ज्ञान मीमांसा कुछ इस रूप में निश्चित होती है। आचार मीमांसा के रूप में वे मुख्य रूप से 2 चीज़ों का निर्देश करते हैं, और उसमें योग और वेदांत समन्वित वो निर्देश प्राप्त होता है। पहला तो ये कहते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से, और दूसरा निर्देश देते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपने जीवन साधन की हो। योग के द्वारा हमें ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है, और सबसे पहले इसीलिए जीवन की धारा को साधन संयम योग से चलानी चाहिए। और सभी प्रकार के साधनाओं का जो अंतिम लक्ष्य है वह अद्वैत और अभेद सिद्धि है, जो त्याग और विवेक के द्वारा वो पूर्ण होना है। अब ये साधन जो मीमांसा है, साधन मीमांसा में उनके सारे विचारों को ग्रहण करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी साधनाएं 3 भाग में विभाजित होती हैं। एक है तत्व साधना, दूसरा है योग साधना, और तीसरा है वेदांत साधना। योग साधना, तत्व साधना और तत्व साधना का उनका सीधा अभिप्राय है कि जिन 5 तत्वों से हमारे शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर निर्मित हुए हैं, उनको स्वस्थ रखना है। और उनको स्वस्थ रखने की प्राकृतिक जो एक प्रक्रिया है वह है 5 तत्वों का समुचित प्रयोग करना। और 5 तत्वों का समुचित प्रयोग करने की 3 विधा है। 5 तत्वों का स्नान करना, 5 तत्वों का पान करना और 5 तत्वों का ध्यान करना। तो स्नान, पान और ध्यान तत्व साधना की ये 3 प्रक्रिया वो बतलाते हैं। जो योग साधना है, योग साधना मुख्य रूप से है अपने भीतर जो चित्त है उसमें कई प्रकार की जो वृत्तियां हैं, शरीर की चेष्टा है, प्राणगत चेष्टा है, मनोगत चेष्टा है, बुद्धिगत चेष्टा है, इन सारी चेष्टाओं का निरोध करना, इनको शांत करना। और इसके लिए मुख्य रूप से 3 अभ्यास बतलाते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तीसरा जो वेदांत साधना है, उस वेदांत साधना में मुख्य रूप से वही 3 प्रक्रियाएं हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो इस प्रकार से गुरुदेव की दृष्टि में जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा है वो इस प्रकार से
सुनिश्चित होती हैं। मैंने इस प्रकार से समझा। मेरे ख्याल से जो आपने सुनाया उसमें जो तत्व साधना करके जो पंचभूतों का एक उसके साथ जो एक स्वाभाविक स्वस्थ संबंध बनाना है और थोड़ा सा अभिनव लगा। माने शास्त्रीय मर्यादा के भीतर ही हैं, लेकिन उनका अपना स्वयं का विशेष अनुभव और मनन होगा इस विषय पर। बाकी चीजें तो शास्त्रीय ही हैं। जी, तत्व साधना के द्वारा स्वास्थ्य की उपलब्धि, योग साधना के द्वारा शांति, चित्त का विक्षेप रहित होकर एकाग्रता की प्राप्ति, और वेदांत साधना के द्वारा तो उन्हीं के द्वारा केवल अज्ञान की निवृत्ति होकर के मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है। ये जो इस प्रकार से शरीर की स्वस्थता के लिए जो पंचभूत का स्नान, पान और ध्यान जो है, तो ये थोड़ा विशिष्ट है। और पंचभूत का ध्यान मैं भी कराता हूँ जी। हमारा जो ध्यान सत्र होता है, साधना शिविर जो जी जी, जी। पंचभूत के साथ में जो अपनी एकात्मता है उसका अनुसंधान मैंने व्यष्टि में और समष्टि में दोनों स्थान पर ये मैं कराता हूँ, तो अच्छा लगा। बाकी अपने शब्द में शास्त्रीय बातें ही हैं, कोई इसमें तो मुझे कुछ आपत्तिकर तो नहीं लगा। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से गुरु पूजन किया। जगत गुरु परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका जो भी जीवन जिज्ञासा है वो सफल हो और उनकी छत्र छाया में आप लोग आगे बढ़ते रहें। ये साधन विवेक पुस्तक है, भगवान शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि से हैं। तो साधन चतुष्टयता साधन का इसमें विशेष परंतु संक्षेप में सारगर्भित विवेचन है। आशा है कि वो आपका जो है काम आएगा। महादेव। और आज उपसंहार करेंगे। पहले श्री संजय संयमी जी को सुनते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। परम पूज्य परमादर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस सत्र के पूर्णाहुति के रूप में सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अनुसार जो आचार्य और गुरु के पूजन किए जाते हैं, हम सभी लोगों ने पूजन पूर्वक अपनी श्रद्धा सुमन को समर्पित किया। आज इस अंतिम कड़ी में महाराज जी के श्रीमुख से हम सभी लोग अंतिम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं सभी लोगों को जो भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं एक स्पष्ट रूप से बात कह देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने वाले जो भी हमारे साधु महात्मा मित्र हैं, आप सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाह रहा हूं, दुख नहीं मानेंगे कि महाराज श्री के सानिध्य में जो शंका समाधान श्रृंखला चली, यह तो
मैंने न तो किसी प्रकार की रील बनाने के उद्देश्य से किया और न ही पॉडकास्ट करने के उद्देश्य से किया। बहुत दिनों से वेदांत के ग्रंथों को लेकर और योग साधना के अभ्यासों को लेकर, योग दर्शन के सैद्धांतिक दार्शनिक पक्ष को लेकर मेरे मन में जो शंकाएं चल रही थीं, केवल उनका समाधान पाने के लिए ही महाराज श्री के सानिध्य में इस प्रकार का सत्र यहाँ पर चला। चूँकि जो जिज्ञासु हैं, वेदांत के छात्र हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर भी इस प्रकार से कई प्रकार की गुत्थियाँ और कई प्रकार की शंकाएं अवश्य ही होंगी, तो वे भी समाधान पा सकें और सभी लोग लाभ उठा सकें। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसीलिए इसको सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया। महाराज हरिओम हरिओम हरिओम। श्रीमान संजय संयमी जी और माँ अर्पण जी और साथ में दूसरे जो बहनें हैं, सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद। मैं आपके परम श्रद्धेय गुरुवर 108 श्री शांतानंद बाबा शांतानंद सरस्वती जी, जो इस समय हिमालय के किसी अज्ञात स्थल पर साधनारत हैं, उनके प्रति भी अपनी खूब श्रद्धा निवेदन करता हूँ। और कब से ये अज्ञातवास में चले गए? 2001 ईस्वी से। 2001 से जी। और उनके दिए हुए संस्कार उपदेश उनको आप हृदय में धारण करके उस पथ पर चल रहे हैं। और जो भी साधक जीवन में संघर्ष आता है, उथल पुथल होता है, उन सब को झेलते हुए दलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने जो आपको वेदांत के ज्ञान के पथ पर चलने का प्रेरित किया और योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया है, उसी श्रृंखला में आप इस पथ पर आगे बढ़े। तो आपकी श्रद्धा, आप लोगों की श्रद्धा ये प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। हम लोग वेदांत के प्रमाण मीमांसा की चर्चा कर रहे थे। तत्व मीमांसा की चर्चा हुई है और इस संदर्भ में मुख्य रूप से ईश्वर के स्वरूप को लेकर योग दर्शन और वेदांत दर्शन की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश किया। इस प्रकार से ईश्वर स्वरूप को लेकर तुलनात्मक अध्ययन या शंका समाधान कम ही होता है। हम अपने स्वाध्याय में जगह स्थान पर ये करते हैं, लेकिन केवल उसी को लेकर एक तुलनात्मक विचार की दृष्टि से चर्चा मुझे नहीं लगता है, अभी या स्मरण नहीं है मैंने कभी और किया है। तो ये एक अभिनव चीज थी। और महाराज श्री के सानिध्य में जिस प्रकार से मैंने अपनी शंकाओं को रख करके समाधान प्राप्त किया, ये भी पहली बार ही है। हाँ, आपका भी इस प्रकार आगमन और
कि 15 जी जी 20-25 सालों के दरमियान में जी जी जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया गया, जी। अपनी शंकाओं को इस प्रकार से सर्वप्रथम बार रख पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे हम प्रोत्साहित करते रहते प्रश्न के लिए तो जो भी इस श्रृंखला को सुनेंगे, मेरे ख्याल से वेदांत सम्मत ईश्वर का स्वरूप बहुत स्पष्ट होता जाएगा और उनकी जो महिमा है ये हृदय में अंकित हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, बोलते रहते हैं, लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूपता का जो गांभीर्य है और खास करके तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की दृष्टिकोण से, जो एक दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार हुआ है, वो बहुतों के लिए लाभदायी होगा, थोड़ा अनोखा है। तो ज्ञान मीमांसा की बात हम लोगों ने की। वेदांत में जो ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान का जो वस्तुओं के साथ संबंध है, ज्ञान ज्ञेय का जो संबंध है, प्रमाणों का जो अपना एक विशिष्टता है, ये स्थान स्थान पर प्रकट हुआ। ज्ञान मीमांसा में जैसे मैंने मुख्य रूप से कहा कि ब्रह्म कहो या आत्मा, वो अप्रमेय है, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। फिर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है और थोड़ा विरोधाभासी बात लग सकती है, लेकिन भाष्यकार आदियों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ब्रह्म के विषय में श्रवण मनन आदि के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा जो साक्षात्कारात्मक वृत्ति बनती है, वो ब्रह्म का प्रकाशक नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, परंतु ब्रह्म के विषय में जो भ्रांति हमारे में है, अपरोक्ष भ्रांति है, माने प्रत्यक्ष भ्रांति, अर्थात मैं ब्रह्म नहीं हूं, उसके निवर्तन के लिए वो आवश्यक है। ब्रह्म तो सब प्रकाश है, वो प्रमाणातीत है। तो अधिष्ठान की सत्ता और स्फूर्ति ही अध्यस्त की सत्ता स्फूर्ति होती है। इसलिए अगर वस्तु ज्ञान से, माने चैतन्य से भिन्न सत्ता हो, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि वस्तु का ज्ञान करा। वस्तु दिखता इसीलिए है कि वो चैतन्य में अध्यस्त है। ये जो है ज्ञान मीमांसा की बड़ी विशिष्ट बात है, लेकिन है थोड़ी इसमें, बिना अद्वैत का तो फिर ज्ञान मीमांसा पूरी ही नहीं हो रही, नहीं होगी, यही तो कहना है। इसी बात से तो बौद्धों ने जो विज्ञानवाद माना कि ज्ञेय वस्तु अलग से है ही नहीं, खाली उसका विज्ञान मात्र है। जैसे स्वप्न में वस्तुएं नहीं होती है, उसके ज्ञान होता है, हम लोग वस्तु समझते हैं। इसी प्रकार से सारा दुनिया को ही उन लोगों ने विज्ञान से बाहर नहीं माना, विज्ञान रूप माना है। लेकिन उनका विज्ञान खंड खंड विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान है, हम लोगों का अखंड विज्ञान। और विज्ञान, उनका जो विज्ञान है वो भी हमारे लिए विज्ञेय है, समझ रहे ना। तो इसलिए अंततः एक अधिष्ठान चैतन्य में ही ये सब कुछ भास रहा है। यहाँ तक आना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान मीमांसा पूरी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।